किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सब ने दीपावली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया होगा। साथियों, कई किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब हम ग्वार पर क्या करें। साथियों, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हो और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हो तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहूँगा। अपने दोस्तों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाइए ताकि हर किसान का ये भ्रम निकल जाए कि ग्वार में मंदा है। साथियों, मैं आपको ये बात अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि ग्वार में मंदे के कोई चांस नहीं है। ये जो किसान के दुश्मन मैंने आपको बार बार कह दिया, मैं इनको इसी नाम से संज्ञा देता हूँ कि ये किसान के दुश्मन हैं जो मंडी के ऊपर पकड़ बनाए हुए हैं। साथियों, आज तक जितनी भी कंपनियां जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो घाटे में अपना माल कभी नहीं बेचती, परंतु किसान की मजबूरी है कि उसे घाटे में अपना माल बेचना पड़ता है क्योंकि इसमें सरकार की नीतियां भी शामिल हैं। और एक सरकार की नीति में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी कंपनी या कोई फैक्ट्री का मालिक होता है और अपने गोदामों में माल रख लेता है तो बैंक उस माल के बदले उसे लोन दे देता है। माल उसी गोदाम में रखा होता है और बैंक उसे पैसे दे देता है और वह अपना काम चलाता है। परंतु किसान के लिए ये सुविधा सरकार ने लागू नहीं की है। किसान के पास हजारों कुंटल माल भी पड़ा हुआ है तो बैंक उसको लोन नहीं देता, जिस कारण किसान को मजबूरी में पैसे की जरूरत के चलते उसे अपना अनाज बेचना पड़ता है। और साथियों, इसी मजबूरी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। मैंने बार बार आपको आंकड़े बताए हैं। हर महीने लगभग 30,000 टन प्रति महीने के हिसाब से एक्सपोर्ट ग्वार हो रहा है। देश की खपत इसमें अलग है। यदि इसी तरह से ग्वार का निर्यात होता रहा और देश की खपत चलती रही तो ये मान के चलो एक साल का समय, एक साल तक ये ग्वार कहाँ से लाएंगे। मैं आपको फिर दोबारा आंकड़े बता देना चाहता हूँ कि 50 लाख बोरी से ऊपर की अब की बार पैदावार नहीं होगी। दूसरी बात, यदि कैरी और स्टॉक ये मानते हैं तो 50 लाख का स्टॉक यदि किसानों और व्यापारियों के पास बनता है तो 1 करोड़ बोरी बनेगा। और 1 करोड़ बोरी में से लगभग 25-30 लाख बोरी ग्वार बाजार में आज सीजन में आ चुका है, क्योंकि पिछले 50 दिन से ग्वार निकाला जा रहा है और बाजारों में डाला जा रहा है। क्योंकि किसान की नरमे की फसल खराब है, मजबूरन उसे ग्वार निकालते ही मंडी में ले जाना पड़ रहा है। तो आप मान के चलो यदि 20 लाख बोरी ग्वार बाजार में बिक चुका है तो इसके बाकी रह गए शेष 80 लाख, और 80 लाख में से 20-25 लाख बोरी ऐसे किसानों के पास ग्वार पड़ा है कि वो किसी कीमत पर ग्वार मंदे में नहीं बेचेंगे। और मंदे की बात करो, वो जो जितने भी किसान हैं वो साधन संपन्न है, वो 10-15 हज़ार रुपये से कम में ग्वार देने को तैयार नहीं है, किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे वो। यदि 25-30 लाख बोरी इसी तरह स्टॉक में किसानों के पास रुक जाता है और 20 लाख बोरी बिक गया तो 45-50 लाख बोरी तो आप ना ही मानो, और शेष बचा 50 लाख। और 50 लाख बोरी के लिए पूरा साल पड़ा है। आप ये बताओ, जितने भी ये डाकू मंडियों में घूम रहे हैं ये सोच रहे हैं मंदे में हड़प लो, मंदे में हड़प लो, और हर समय जब भी ग्वार ऊंचा उठने की कोशिश करता है उसकी टांग खींच लेते हैं। अपना माल निकालते हैं, मंदा लाते हैं, फिर खरीद लेते हैं, अपना माल निकालते हैं, मंदा लाते हैं, फिर खरीद लेते हैं। इनका खेल जल्दी बंद होने वाला है। साथियों, आप धैर्य रखो। आपने कहीं से खरीद के थोड़े ले रखे है, अपने घर का अनाज है, हम मंदे में क्यों बेचें। मैं सभी किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि आप जब तक हो सके, जितनी कोशिश हो सके, अपने अनाज को मंदे में मत बेचो। हमें एकता करनी होगी, एकजुट होना पड़ेगा। यदि हम एकजुट होंगे तो इन सबको ये पता चल जाएगा कि भी बिना लागत मूल्य मिले और मुनाफा मिले किसान आपको कुछ देने वाला नहीं है। इनके पास किसान को डराने और धमकाने के इतने फार्मूले हैं कि आप पूछो मत। हर तरह के प्रलोभन भाव को दबा देते हैं, ये हो जाएगा वे, इस तरह से करके किसान और छोटे व्यापारी को भ्रमित कर देते हैं ये। और इसमें मरता कौन है? छोटा व्यापारी मरता है, या कमीशन एजेंट मरता है, या फिर किसान तो मरता ही मरता है। साथियों, जो जो माल की कमी आएगी, जो जो मंडी में आमदन कम होगी तो इन्हें भाव देना पड़ेगा।
ये लोग विदेशों से जो व्यापारी खरीददार है उन्हें ये भी कह सकते हैं कि हम इस भाव से कम हमारा माल नहीं देंगे। इन्होंने पिछले दिनों 4-5 देशों की डिमांड आई थी कि $1600 प्रति टन के हिसाब से आप मूंगफली दे दो। उन सबको इन्हें इनकार कर दिया कि हम 1800 से कम मूंगफली नहीं देंगे। तो मूंगफली के लिए यदि ये इनकार कर सकते हैं तो ग्वार के लिए क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ हो सकता है, परंतु ये 5, 7, 10, 20, 50, 100 आदमी जिनके 5-4 ग्रुप बने हुए हैं, सरकार इन पर कुछ करती नहीं, वो अपने आंखें मूंद लेती है और ये किसान को रगड़ा लगाते रहते हैं। साथियों, आप ये मान के चलो कि मैंने पहले भी कहा था, यदि सरकार बैंकों को अनाज खरीदने की जो भी इन्होंने सिफारिश की है वो छूट दे देती है तो कंपटीशन बढ़ेगा, या कोई बड़ा मच्छर इसमें आगे पड़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, और ये बढ़े ही बढ़ेगा। हर साल एक समान नहीं निकलता। पिछले साल इन्होंने अपनी होशियारी दिखाई और पूरे साल ग्वार को दबाए रखा। क्या हर साल यही होने वाला है? किसी ने कहावत कही है कि आए था और गाम नहीं बढ़ते। साथियों, मैं फिर आपसे अनुग्रह करता हूं कि मैं तो कह रहा हूं 7,000 से कम मत दो। आप तो 6,000 ये पूछ रहे हैं कि 6,000 कब होगा। 7-8 हजार रुपये से कम ग्वार को मत बेचो, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 15 साल तक ये अनाज जो है खराब नहीं होता। मजबूरी है, मैं मानता हूं पैसे की जरूरत है, किसान को बेचना पड़ता है, परंतु फिर भी सारा माल मत बेचो। अपने घर पर स्टॉक रखो, जरूरत के हिसाब से माल बेचो। कई किसान मैंने देखे मंडियों में 100 बीघा का ग्वार है, 100 का 100 बीघा का ट्रैक्टर में डाल के मंडी में बेच देते हैं। साथियों, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक ये लोग भाव तो देने की बात छोड़ो आप, है ये हमें जीने भी नहीं देंगे। ये भारत देश है दोस्तों, भारत देश, यहां हर चीज बिकाऊ है। मान के चलो, यदि आपके पास पैसे हैं तो आप किसी को भी खरीद सकते हो। और ये आप देख रहे हो, बड़े से बड़े लोग कितने घिनौने काम कर देते हैं और वो खुले घूमते हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई सजा नहीं है, परंतु ये छोटा सा छोटा आदमी यदि किसी सरकारी पेड़ की टहनी भी काटते तो उसको चंडीगढ़ या जयपुर की तारीख पड़ती है दोस्तों। इसलिए सावधान रहो, सचेत रहो और अपना माल मंदे में मत निकालो दोस्तों। यदि आप घाटा खाकर अपना माल बेचोगे तो कितने दिन तक बेचोगे बताओ आप? 1 साल बेच लोगे, 2 साल बेच लोगे, 3 साल बेच लोगे? हमारी सबसे बड़ी यह कमजोरी है, हम हर सामान बिना मुनाफे के बेच रहे हैं। 1 पैसा भी नहीं बच रहा, फिर उसको बेच देते और अगले साल फिर खेती में या और किसी काम में लग जाते हैं। बहुत से व्यापारी मैंने ये ऐसे भी देखे जिन्होंने 10 लाख का अनाज ले लिया, मान लो गुआर ही ले लिया 10 लाख का, और उसके 7 लाख बट रहे हैं तो वो बेच देता है। ये छोटे व्यापारी बेचारे घाटे के डर से जल्दी जल्दी माल निकालते हैं। साथियों, आप निश्चित रहे, मैं आपको क्या गारंटी दे सकता हूं, मेरा अनुमान या जिन विशेषज्ञों से मेरी बात होती है उनका अनुमान हो सकता है, भगवान ही कुछ कर दे तो मेरे को पता नहीं। बाकी अब की बार नरमा और ग्वार दोनों फसलों में मंदा नहीं है, और दोनों फसल नहीं, मूंग मोठ जितनी भी फसलें उसमें मंदा है ही नहीं। है चुनावी साल है, मार्च अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे और चुनाव में कई अनाज तो सरकार दबा देती है, परंतु ग्वार का और सरकार का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। ना तो ग्वार कोई खाने में काम आता और ना कोई ग्वार महंगा होता है तो सरकार को कोई फर्क पड़ता। ये तो किसान को फायदा होनी चाहिए वाली चीज है। बाकी रही बात सरकार ग्वार के ऊपर एमएसपी तय करने से क्या होता है साथियों? एमएसपी तो हर अनाज की तय है, परंतु मंडी में एमएसपी से नीचे 600 700 रुपए नीचे बिकता मैंने देखा है। साथियों,
जब तक हम जागरूक नहीं होंगे और मंदे भाव में माल बेचते रहेंगे, ये अपना फायदा उठाता रहेगा। ये एक संघ बना हुआ है। इसलिए आप सभी से कृपा करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप मंदे में अपना पूरा का पूरा माल न निकालें। साथियों, मैंने आंकड़े बता दिए। अब की बार ग्वार की कमी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप किसानों के साथ जुड़िए, किसानों के साथ बैठिए, किसानों के साथ चर्चा करिए, किसानों को समझाइए और किसान हित में काम करिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं, शेयर करें। आपका कोई सवाल है तो लिखें। वीडियो लंबा होता जा रहा है, ज़्यादा बातें करने से कोई ज़्यादा समझ में नहीं आती, थोड़ी बात ही समझ में आ जाती है। इसलिए मेरा एक ही आपको मकसद है कि आप जागरूक बने और मंदे भाव में अपना माल न निकालें। और ग्वार को तो अब की बार विशेषकर दबाया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि यदि दबा दबा के हम माल इकट्ठा कर लेते हैं तो आने वाले समय में जब भी भाव होगा हम बेच लेंगे। इसलिए साथियों, ध्यान रहे, सावधान रहो, सचेत रहो, ताकि इन लुटेरों से बच सको और इन्हें मात दे सको। इन शब्दों के साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी बात को सुनते हो, और ये भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन बातों पर अमल करते रहिए और समझदार बनते रहिए। धन्यवाद।